जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आज जैसे पिछले वीडियो में हम बताए थे कि सभी नियम इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स क्लास 12 का जो बोर्ड एग्जाम है, पहले पेपर के जितने भी नियम है, जो इंपॉर्टेंट नियम थे, उसको मैं लिखवाया भी था, कहा था कि एक एक करके मैं सबको बताऊंगा भी। तो कूलाम का नियम मैं बता दिया था। आज मैं गॉस का नियम बताऊंगा। गॉस का उसी चैप्टर का ये भी नियम है, गॉस का नियम। वो क्या होता है और क्यों आया गॉस का नियम। जैसे मैंने कूलाम का नियम भी बताया था क्यों आया था। थोड़ा सा मेरा पढ़ाने का अंदाज दूसरा है। अगर ये अंदाज आपको, ये तरीका अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट में जरूर लिखेंगे थैंक यू सर। चाहे जो भी आपको कमेंट में लिखना होगा लिखेंगे। आप देखिए, मैं बता रहा हूं कि गॉस का नियम है क्या, थोड़ा सा उसको बताऊंगा अलग अंदाज तरीके से, अलग तरीके से बताऊंगा मैं। जैसे कि अभी आपको मैं मैथ के कुछ क्वेश्चन बोर्ड पे ये चीज बता रहा हूं, उसके बाद मैं बताऊंगा गॉस का नियम क्या है। थोड़ा सा वीडियो में टाइम लगेगा लेकिन जान जाएंगे आपकी क्या है। अब देखिए यहाँ पे 15 का अगर मैं वर्ग कहूं, 15 का अगर स्क्वायर में कहूं, तो इसको 15 में 15 का मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लेकर आया जाता है। और 15 का 15 में मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 15 में गुणा करेंगे हम 15 से, तो सरल तरीका क्या है, सिंपल तरीका है कि 5 का 5 में करें तो 25 का 5, और 5 कने 5 2 7, 1 5 5, और 1 कने 1। अब इसको ऐड करेंगे तो 5 7 5 12 का 2, और 1 1 2, यहाँ कट जाता है, एक अंक छोड़ के करते हैं, फिर ऐसे 225 आएगा। तो इसका आंसर आएगा 225। सिंपल तरीका ये होता है। अगर मैं कह दूं कि नहीं 25 का 25 में गुणा कीजिए, तो 25 का 25 में 55, 25 के 5, 5 दूनी 10, 2 12, और 2 5 10 के 0, और 2 दूनी 4, 1 5। तो ये आ जाता है 5 2, और ये 6, 625। इसका आंसर आएगा 625। इसी तरीके से अगर ऐसे ही इसका भी गुणा करें तो कोई आंसर आएगा, कुछ आंसर आएगा। लेकिन इसका एक शॉर्ट तरीका भी है। शॉर्ट तरीका क्या है कि इसका इधर देखिए, इसमें इसका जो दहाई अंक है 1 है, और इसका भी दहाई अंक 1 है। तो इसका इसमें गुणा करा के यहां लिखते हैं, और इसका इसमें गुणा करा के पीछे लिखते हैं। लेकिन एक नियम, इसका जब इसमें गुणा कराने जाएंगे तो इसमें 1 बढ़ा लेंगे। तो 1 का इसमें 1 बढ़ाएंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो 1 का गुणा 2 से करेंगे तो यहां पे हो जाएगा 2। 1 का गुणा 2 से करेंगे, आप 5 का 5 में करेंगे तो 25, 225 भी वैसे भी आ गया। इसका भी 625 आना चाहिए। तो देखिए 2 और इसमें 1 बढ़ाएंगे तो ये 3 हो जाएगा। तो 2 3 6 लिख दिए, और 5 का 5 में करके 25 लिख दिए। ऐसे ऐसे ही आप सोच सकते हैं कि 3 का 3 में नहीं करेंगे, 3 का 4 में करेंगे। एक बढ़ा के मैं नियम बताया हूं कि एक बढ़ा के, तो 3 का 4 में, 3 का 4 में करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 5 का 5 में करेंगे, हमेशा 5 का 5 में बाद में होगा। फिर 4 5 20, इसका हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 25। इसी तरीके से आप इसका बताइए कितना हो जाएगा, 5 25, और इसका हो जाएगा 25। नहीं, गलत। यहां क्या होगा, 5 6 30, और इसका 25, ये 5 6 30 होगा। फिर 6 7 42, और ये हो जाएगा 25। और ये देखिए 7 8 56, यहाँ पे हो जाएगा 6 7 42, 7 8 56, और ये 25। इसी तरीके से आपको ये भी पता चल जाएगा। 8 72, एक बढ़ा रहा हूं इसमें, और इसका गुणा कर रहा हूं, 5 25, और 9 10 में 90, 5 25। आप समझ गए होंगे। तो ये जो नियम है और रूल है, केवल इतना ही के लिए जिसके लास्ट में 5 हो, और 10 10 का अंतर जैसे है 15 25 35 45 के लिए ये नियम है, इस तरह का। तो इस नियम को किसी ने दिया नहीं था, ये ट्रिक ऐसे टीचर ही बनाए हैं लोग, जो इजी करने के लिए, जो ज्यादा पढ़ता है वो बना लेता है। तो इस नियम को बहुत बड़ी खोज नहीं है, इसीलिए इस नियम को इतना ज्यादा वैल्यू नहीं है। तो ऐसे हम एक नियम बताएं कि आप जल्दी, इसका तरीका मैं बताया हूं कि जल्दी आप इसको कैलकुलेट कर ले रहे हैं। इसको आप अगर कर ले रहे हैं तो आप अन्य नाम से आप ये नियम बोल सकते हैं। चाहे हम बताए हैं तो पवन सर का नियम। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, जब भी हम लोग को विद्युतीय फ्लक्स ज्ञात करना होता है, फाई, तो उसका एक फार्मूला होता है नॉर्मल ई, वेक्टर ई और डॉट वेक्टर ए, दोनों का, यानी विद्युतीय क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को हम विद्युतीय फ्लक्स कहते हैं। इसका ये सिंपल एक फार्मूला होता है। और फाई इक्वल टू इसी को एक्सपेंड करते हैं तो ई ए कॉस थीटा आता है, यही फार्मूला होता है। लेकिन
ये क्या होता है फ्लक्स। फ्लक्स दो टाइप के सरफेस के लिए ज्ञात किया जाता है। जो भी सरफेस होते हैं एक ओपन सरफेस होते हैं, ओपन सरफेस। अब आपको समझा रहा हूं कि फ्लक्स जब भी हमको निकालना होगा विद्युतीय फ्लक्स, तो सरफेस के बारे में भी आपको जानना पड़ेगा। विद्युतीय फ्लक्स कैसे ज्ञात करते हैं इस चीज को मैं बता रहा हूं। तो एक होता है ओपन सरफेस और एक होता है आपको क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस जो होता है वो होता है 3D और जो ओपन सरफेस होता है वो होता है 2D। ये होता है 2D। क्लोज ओपन सरफेस किसको कहते हैं? ओपन सरफेस, ओपन सरफेस कहते हैं हम लोग जैसे कि ये हो गया वर्ग, वर्ग को ओपन सरफेस कहते हैं, आयत को ओपन सरफेस कहते हैं, त्रिभुज को ओपन सरफेस कहते हैं, अगर सर्कल है इसको ओपन सरफेस कहते हैं। इस तरह का अगर कोई भी चीज होती है इसको ओपन सरफेस कहते हैं। क्लोज सरफेस किसको कहते हैं? जैसे क्यूबॉइड हो गया, ऐसे क्यूबॉइड होता है, आप लोग देखे होंगे 3D। ऐसे होता है क्या, आप लोग ये भी चीज देखे होंगे कि ऐसे ये क्यूब होता है और ये क्यूबॉइड होता है, घन और घनाभ, ये आप लोग देखे होंगे। इस तरह का कुछ होता है। सिलेंडर होता है ऐसे, ये सब क्लोज सरफेस होते हैं। या शंकु होता है, ये सब क्लोज सरफेस होते हैं। तो अगर ओपन सरफेस या क्लोज सरफेस किसी के अंदर अगर हम आवेश रखे हैं, आवेश मान लीजिए क्यू आवेश रख दिए हैं, तो इससे फ्लक्स निकलती हैं। कुछ फ्लक्स विद्युतीय क्षेत्र जो निकलते हैं वो परपेंडिकुलर जो होते हैं उनको फ्लक्स कहते हैं। वो जो फ्लक्स निकलती हैं तो उसी फार्मूले से ज्ञात किया जाता है जो अभी मैंने फार्मूला बताया, E/A और cos थीटा, इस फार्मूले से ज्ञात किया जाता है। लेकिन जो गॉस साहब आए, गॉस एक वैज्ञानिक थे, वो आए तो कहे कि इसके वजह से तो आप फार्मूले से ही ज्ञात करेंगे, लेकिन जो क्लोज सरफेस है ना उसके लिए मैं एक डायरेक्ट फार्मूला बता रहा हूं। डायरेक्ट अगर इसके अंदर क्यू चार्ज रखा है तो इससे निकलने वाला फ्लक्स क्यू आयापान में एप्सिलॉन नॉट होगा बस। चाहे इसके अंदर अगर क्यू चार्ज रखा है तो इसके से भी निकलने वाला जो विद्युतीय फ्लक्स होगा वो क्यू ऊपर लिखेंगे और एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर देंगे। इसमें अगर अंदर क्यू चार्ज रखा है तो डायरेक्ट बताए कि इससे निकलने वाला फ्लक्स क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, मतलब आप जितना अंदर चार्ज है उसका आप भाग दे देंगे एप्सिलॉन नॉट से। इसके अंदर अगर क्यू चार्ज है तो फाई इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। अगर 2Q चार्ज है तो 2Q अपन एप्सिलॉन नॉट, अगर 3Q चार्ज है तो 3Q अपन एप्सिलॉन नॉट। ये एक डायरेक्ट फार्मूला बता दिए थे। सिंपल फार्मूला होता है E/A cos थीटा, लेकिन ये डायरेक्ट केवल ये क्लोज सरफेस के लिए बताए, ओपन सरफेस के लिए नहीं। तो वही कहा जाता है इनका डिफिनीशन जो एग्जाम में लिखना है और आएगा गारंटी के साथ। कहेंगे कि किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला, किसी बंद पृष्ठ से या गुजरने वाला, निकलने या गुजरने वाला दोनों बोल सकते हैं, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स, विद्युतीय फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश, उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है, 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, 1/एप्सिलॉन नॉट गुना। यानी इसके अंदर अगर 3Q है तो इससे गुणा कर देंगे हम 1/एप्सिलॉन नॉट से, अर्थात इसी से भाग दे देंगे इसमें। तो वो बताए थे। अब इस फार्मूले, इस डिफिनेशन को आप गॉस का प्रमेय लिखना होगा तो कहेंगे किसी बंद पृष्ठ से, क्लोज सरफेस माने किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युतीय फ्लक्स उस बंद पृष्ठ से, उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। आप ऐसे लिख देंगे और नीचे ये फार्मूला लिख देंगे फाई E इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। आपको इसमें 2 नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर में आता है अगर केवल ये पूछता है तो क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट। और अच्छे से इंग्लिश मीडियम वाले का अगर कोई बच्चे देख रहे हो तो वो आप बता सकते हो कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, इनक्लोज बाय सरफेस। आप वीडियो को धीरे धीरे करके आप समझ सकते हैं, मैंने डिफिनेशन एकदम सही बोला है और इस तरीके से ये कर सकते हैं। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।